जय श्री गणेशाय नमः। एक व्यक्ति का बहुत ही प्यारा बच्चा था। एक सर्प ने उसे डस लिया, बच्चा मर गया। पिता दुख से व्याकुल हो उठा। एक सपेरा बुलाया गया, उसने आकर सांप को पकड़ लिया। सर्प को पिता के सामने करके वह बोला, इसने तुम्हारे बच्चे को मार डाला है, तुम इसे मार डालो। पिता ने सर्प की ओर देखते हुए कहा, इसे मारने से क्या मेरा बच्चा जी उठेगा? सपेरा ने कहा, बच्चा तो अब जी नहीं सकता। पिताजी ने कहा, तो मैं इसे मारकर क्या करूँगा? तुम ही इसे ले जाओ, जो उचित हो वह करो। सपेरा सर्प को लेकर वन में चला गया। उसने सामने ही रखकर पत्थर से उसका सिर कुचलने लगा तो सांप ने कहा, ठहरो। सपेरे ने आश्चर्य से कहा, क्यों? सर्प ने बोला, मुझे क्यों मारते हो? सपेरे ने कहा, तुमने एक बच्चे को डसकर मार दिया है। सर्प बोला, मैंने उसको नहीं मारा, उसकी मृत्यु आ गई थी। उसने मुझे कहा कि इसे डस लो। सपेरे ने मृत्यु की खोज की और अंत में उसके पास पहुंच गया। बोला, मैं तुम्हें दंड दूंगा, तुमने उस बच्चे को मारने की आज्ञा क्यों दी? मृत्यु ने मुस्कराकर कहा, इसलिए दी कि ऐसा करने का समय आ गया था, काल आ गया था। सपेरे ने काल को ढूंढा, बोला, तुम्हें दंड दूंगा। काल ने कहा, तुम समझ नहीं सकते, इसके कर्म का फल यही था। कर्म के फल को कोई भी नहीं टाल सकता, भगवान भी नहीं। सपेरे ने कर्म को जा पकड़ा और बोला, तुमने यह बुरा कार्य क्यों किया? कर्म ने कहा, मुझसे क्यों पूछते हो? मरने वाले से पूछो, मैं तो जड़ हूँ, करने वाला तो वह है। सपेरा बच्चे की आत्मा के पास पहुंचा। उसने धीमे से कहा, ये सब लोग ठीक ही कहते हैं, मैंने ही वह कर्म किया था जिसका यह परिणाम हुआ। सो मेरे भाई, इस भ्रम में ना रहें कि कोई भी बात स्वयमेव ही हो जाती है। जो कुछ होता है उसके पीछे भोगने वाले का अपना कर्म ही कार्य करता है। अखंडानंद। अब दूसरी सुनिए। आप संसार में किस लिए आए हैं? समय बीता जा रहा है, जो कुछ करना हो जल्दी कर लेना चाहिए। आप लोगों का संग, ध्यान तथा भजन कैसा चल रहा है? ऐसा अवसर फिर मिलना कठिन है। आप लोग अपना समय किस प्रकार बिता रहे हैं? सत्संग और परमेश्वर के ध्यान भजन के बिना जितना भी समय जाता है सब धूल में जा रहा है, व्यर्थ हो रहा है। आप संसार में किस लिए आए हो? जिस काम के लिए आए हैं वह काम जल्दी से कर लेना चाहिए। समय तो बीत ही रहा है, इसे इस प्रकार से बिताना चाहिए जिससे आगे चलकर पछताना न पड़े। हर समय भगवान के नाम का अर्थ सहित स्मरण होता रहे, वही उपाय करना चाहिए। संसार तो सब मिथ्या है। एक श्री नारायण के बिना आपका कोई भी अपना नहीं है, शरीर भी आपका नहीं है। ऐसा जानकर जल्दी चेतना चाहिए। इस समय समझ जाए तो बहुत आनंद है। यदि भगवान की प्राप्ति न हुई तो पीछे बहुत हानि है। ऐसा समझकर आपको मोह निद्रा से शीघ्र जाग जाना चाहिए। आप कौन हैं, किस काम से आए थे और क्या कर रहे हैं, हर समय इस पर विचार करना चाहिए। एक भगवान के सिवा
मिथ्या संसार का चिंतन एक पल के लिए भी आपके लिए घातक सिद्ध होगा। जय सीताराम, जय सीताराम।